कोविड टीके को लेकर कई सवाल उठते हैं कि क्या 2 टीके लगाने के बाद हम सुरक्षित हो जाएंगे। हाल ही में लंदन के किंग्स कॉलेज की एक स्टडी में सामने आया है कि फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के दोनों डोज लेने के 6 महीने बाद इससे मिलने वाली सुरक्षा कम होने लगती है और बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है। बीबीसी के स्वास्थ्य संवाददाता सोफी हचिनसन की ये रिपोर्ट देखिए। ब्रिटेन की आबादी के लगभग 1/3 युवाओं को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, पर इससे वो कब तक सुरक्षित रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। सारा एक टीचर हैं, उन्हें भी अप्रैल में दूसरी डोज लगी, पर जून के महीने में जब उनके परिवार के लोगों को कोरोना हुआ तो वो भी संक्रमित हो गई। मैंने खुद को अलग कर लिया था, दूसरे कमरे में रही, खिड़कियां दरवाजे खोल कर रही, कमरे से बाहर मास्क लगा कर जाती थी। उम्मीद तो थी कि दोनों टीके लगने की वजह से मुझे कोरोना नहीं होगा, पर यह भी पता था कि ऐसा हो भी सकता है। मुझ में गंभीर जुकाम जैसे लक्षण थे, पर काम रोकना नहीं पड़ा। मैं घर से ही काम कर रही थी, बीच बीच में थोड़ा आराम करना पड़ता था, पर बीमारी पिछली बार से गंभीर थी। सारा उन लोगों में से एक हैं जिन्हें दोनों वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड संक्रमण हुआ। हाल ही में जोई कोविड टीम ने एक रिसर्च की जिससे पता चला कि कुछ वक्त के बाद वैक्सीन का असर कम हो जाता है। इस स्टडी में ये भी पता चला कि फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का असर दूसरी डोज के कुछ वक्त बाद कम होने लगता है, पर वैक्सीन से गंभीर बीमारी से सुरक्षा जरूर मिलती है। इस रिसर्च से ये पता चलता है कि हमें इम्यूनिटी लेवल पर नजर रखनी होगी। इससे पता चलेगा कि 1 महीने, 3 महीने या फिर 6 महीने में से कब बूस्टर वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। स्कॉटलैंड में जहां स्कूल भी खुल गए हैं, वहां कल कोविड के 5000 नए मामले सामने आए। संक्रमितों में से 1/3 किशोर और बच्चे हैं। ब्रिटेन के कॉर्नवेल में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। वजह वहां हुआ सर्फिंग और म्यूजिक फेस्टिवल। गर्मियां खत्म होने वाली हैं और ऐसे में ब्रिटेन में कुछ और भी इस तरह के फेस्टिवल होंगे जहां हजारों लोग इकट्ठा होंगे और जहां भीड़ होगी वहां कोविड होगा।